बोलिए मनोज भैया, पहले आपका एक पहले से भी कार्यालय है, दूसरा कार्यालय खुलने जा रहा भैया, क्या इसका स्वरूप कैसा होगा, कब तक तैयार हो जाएगा? माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में खजुराहो में 4 तारीख को एक कार्यालय का भूमि पूजन करवाया है। दूसरा 10 तारीख को नेताजी की पुण्यतिथि, हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पर भोपाल में हुआ है। जो अभी कार्यालय है वो सरकारी ज़मीन पे है, ये हम लोगों की खुद की निजी ज़मीन खरीदी हुई है। तो यहाँ पार्टी का भव्य कार्यालय बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है और जल्दी चुनाव से पहले इसका उद्घाटन भी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा भी जल्दी ही लगेगा हम लोगों के मध्य प्रदेश में। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है और मध्य प्रदेश में लगातार 2 ही दलों की आज तक सरकारें रही हैं। जो मध्य प्रदेश की बदला स्थिति है कि आज सबसे ज़्यादा कर्जा मध्य प्रदेश पे है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा पलायन अगर देखेंगे देश के किसी कोने में चले जाएं तो यहाँ का युवा वहाँ के होटलों में कहीं कहीं रोजगार के लिए भटकता हुआ मिलेगा। तो आज समाजवादी पार्टी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उन्होंने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया था, छात्राओं के लिए लैपटॉप बांटे थे और एक्सप्रेस वे से लेके उन्होंने 1090 और पुलिस हेडक्वार्टर से लेके मेट्रो का जो कम समय में रिकॉर्डेड टाइम में जो उन्होंने योजनाएं चलाई, विधवा पेंशन से लेके हमारे किसानों के लिए पेंशन दी उन्होंने, किसानों की मृत्यु का बीमा कराया, किसानों के लिए किसानों का कर्जा माफ़ कराया हमारे नेताजी ने, सिंचाई मुक्त किसानों के लिए बिजली मुक्त होनी चाहिए, ये हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने ये संकल्प भी लिया है कि हम पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नहीं पहला विकल्प बनाएंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। जनता आशीर्वाद देगी क्योंकि जनता को आज मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और पार्टी का भव्य कार्यालय यहाँ कुछ समय बन के तैयार होगा। कितने स्क्वायर फीट में होगा, कितने स्क्वायर फीट में कितना मंजिला हो जाएगा? लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैसे तैयार करेगी समाजवादी पार्टी? 28 में चुनाव है और समाजवादी पार्टी जमीन पर कैसे जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आप हर जगह कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, चाहे किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी की मांग है। अभी किसान हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है, किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आके लड़ रही है, उनको समर्थन देती है। अभी कहा है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 8,000 रुपये होना चाहिए, मक्का का 3,000 रुपये होना चाहिए, धान का 5,000 रुपये होना चाहिए। आज किसान की बहुत बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो जब जनता की आवाज़ को हम उठाएंगे, जनता चाहती है तीसरा विकल्प। आप देखेंगे जो भी अच्छे प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में तीसरा विकल्प है। किसी भी प्रदेश में चले जाए तो मध्य प्रदेश में हम लोग अभी तक नहीं मिला है क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे आप देखेंगे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे लूटपाट की घटना हो, दिन दहाड़े हो रही हैं, चाहे आप देखेंगे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे अभी अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है कि वो यहाँ राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे शांतिपूर्वक, पहले भी उन पर वाटर कैनन से लेकर लाठीचार्ज किया गया, अभी रात में महिलाओं के ऊपर लाइट बंद करके लाठीचार्ज किया गया। इससे ज़्यादा अत्याचारी सरकार क्या हो सकती है? आप देखिए, इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप अतिथि शिक्षक हो, अतिथि हो, मेहमान बन के आए हो, आप घर पे कब्जा मत कीजिए। तो ये सरकार तो घमंड में चूर है। देश की जनता ने लोकसभा में इनको सबक सिखाया है। हरियाणा ये निर्मित करके बेईमानी से जीते हैं, वहाँ भी बेईमानी किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर इनकी सरकार जाएगी और हम लोग जब जनता की आवाज़ उठाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा जो आपने कहा। और संगठन को ज़मीनी लेवल पर विस्तार कर रहे हैं और अभी प्रदेश की कार्यकारिणी हमारी लगभग 38 जिलों की कंप्लीट हो चुकी है, प्रदेश के पदाधिकारी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम विधानसभा और बूथ स्तर पर सारे जिलों में अपना विस्तार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कर रहे हैं। भैया कितने 1000 स्क्वायर फुट में तैयार होगा या कितना स्क्वायर फुट में कितने मंजिला? 25,000 स्क्वायर फीट है। कितने मंजिला आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब स्टार्टिंग में हम लोगों का 2 मंजिला रहेगा, फिर जो भी होगी वो चीज़ें बता दी जाएंगी। निर्माण चालू होगा, काम चलता रहेगा। बाकी सवाल हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश से। एक सवाल आपसे है कि पिछला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया, उसके बाद परिणाम सबके सामने रहा। हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन क्या आने वाले समय में 2028 में क्या गठबंधन के तहत आप लोग लड़ेंगे या फिर जो अपमान किया गया है कांग्रेस के द्वारा उसका अपमान का बदला लिया जाए? क्या कुछ रणनीति होगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा दिल है। वो हमेशा अपने जो दरिया दिली दिखाते हैं
कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 117 सीटें दी थी विधानसभा चुनाव में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें उन्होंने 17 सीटें उनको दी। कांग्रेस की मात्र 1 सीट थी और कांग्रेस बड़ा भाई है हम लोगों का, उन्हें थोड़ा अपने बारे में मंथन करना चाहिए, अपनी रणनीति में मंथन करना चाहिए कि सभी लोगों को लेके चलना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने से उनको सबक लेना चाहिए कि पीडीए विचारधारा के तहत जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सीटें जीती, साथ में कांग्रेस को भी जिताया है और आपकी 1 सीट थी, वहाँ 17 सीटें दी हैं। तो सहयोगियों को अगर सीटें देंगे तो निश्चित तौर पर जो देश को ख़त्म करने वाली शक्तियाँ, संविधान को ख़त्म करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे लड़ाई लड़नी पड़ी है, तो हम लोगों को बड़ी सोचनी पड़ेगी। और हम किसी के साथ द्वेष नहीं रखते हैं, हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की आवाज़ उठे। जो हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास की एक डोर डाली है, रोजगार की उन्होंने जो स्थापित किए हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 सबसे पहले उन्होंने लागू किया था, पूरे देश में उन्हीं की योजना लागू होनी चाहिए। जो पीडीए संविधान को बचाने की आवाज़ उठाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आके सहयोग में, तो अभी महाराष्ट्र से लेकर सभी चुनाव रहेंगे, उनका चेहरा रहेगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा, सभी को फायदा मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा देश का कोई विकल्प नहीं है। एक ना एक दिन वो देश के बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बने। सर वोट शेयर कितना रहा तो इस पिछले जी चुनाव में? सवाल करते हैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री एक सवाल ले लो, उत्तर प्रदेश सर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए इसको लेकर के क्या? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही नहीं जीती, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी 6 सीटें जीते उनमें भी अखिलेश जी का ही बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तमाम तरह की गड़बड़ी धांधलियों के बावजूद भी आप देखना कि वहाँ से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतेगी। और जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर मनोज यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने विस्तार से आपको सारी बातें बता दी। 1-2 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रद्धेय नेताजी ने सर्वहारा समाज के लिए काम किया। बहुत कम लोग, व्यापारी समाज के लोग इस चीज़ को जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में 3/7 करके कानून होता था, जिसके तहत व्यापारियों का नौकरशाही बहुत बड़ी संख्या में नाजायज़ उत्पीड़न करती थी और नाजायज़ वसूली करती थी। उस 3/7 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने ख़त्म किया था। किसानों के सबसे पहले कर्ज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माफ़ किए। तो ये कार्यालय भर नहीं बन रहा है हम लोगों का, आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये गरीब, कमज़ोर, बेसहारा लोगों को इंसाफ देने का एक न्याय का मंदिर बनाया गया। सर आगामी विधानसभा जो चुनाव जो यूपी में होंगे तो उसमें भी क्या उससे कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, क्या कैसा रहेगा? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुल मिला करके ये जान लीजिए कि इसको आप अतिशयोक्त न मानिए। आने वाले कल के हिंदुस्तान के अखिलेश यादव जी भविष्य